कैसे हो मेरे बच्चे? मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन जो तुम इन दिनों कर रहे हो वह मुझे बहुत दुखी कर रहा है। तुम एक गंभीर गलती करने रहे हो, और वह भी बार बार। मैं जानता हूँ कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें असामान्य और डरावना लग रहा है। यह बातें तुम्हें विचलित कर सकती हैं और तुम्हारे मन पर भारी बोझ डाल रही हैं, लेकिन यह बातें तुम्हारे मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर क्षण को जानता हूँ, तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक को पहचानता हूँ। मैं कभी भी तुम्हारी नज़रों से ओझल नहीं हुआ, लेकिन अब तुम्हारे कर्मों से मेरा हृदय दुखी है। तुम जिस रास्ते पर बार बार चल रहे हो वह मेरी इच्छा के विरुद्ध है। मैंने तुम्हें संकेत दिए हैं, तुम्हारे दिल में फुसफुसाहट की, लेकिन फिर भी तुम उसी मार्ग पर पड़े हुए हो। अंत में तुम्हें केवल पीड़ा ही होगी जिस मार्ग पर चल रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम उसे संभाल लोगे, लेकिन तुम धोखे में हो। या बोझ या आदतें वे जंगली पौधों की तरह होती हैं जो तुम्हारे अंदर की सुंदरता को दबा रही हैं। जिसे मैंने तुम्हें रोपा था, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से स्वतंत्र रहो। अपने मन, हृदय और आत्मा में केवल और केवल मुझे पाओ। तुम खुद को उन चीज़ों से बांध रहे हो जो तुम्हें मेरे प्रकाश से दूर ले जा रही हैं। मैं यह बातें तुम्हें दोष देने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे प्रेम की गहराइयों को जानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी हो, तुम बर्बाद कर लो अपने जीवन को। तुम्हारे निर्णयों के जो परिणाम होंगे वे सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों को भी प्रभावित करेंगे। तुम मेरी योजना का हिस्सा हो, उस उद्देश्य का जिसे मैंने तुम्हारे लिए बड़े प्रेम से बनाया है। हर बार जब तुम उस गलती में गिरते हो, तुम उस आशीर्वाद को टाल रहे हो जिसे मैंने तुम्हारे जीवन में लाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने अकेलापन, संघर्ष और अनिश्चितता का सामना किया है। मैं तुम्हारे आंसुओं को देखता हूँ, तुम्हारे अनकहे सवालों को समझता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे सबसे कठिन क्षणों में तुम्हारे सबसे करीब हूँ। लेकिन याद रखो, हर कठिनाई अस्वीकार्यता का कारण नहीं है। परीक्षाएं तुम्हें मजबूत और शुद्ध करने के लिए आती हैं, ना कि तुम्हें पाप की ओर धकेलने के लिए। मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी, मेरा आत्मा तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हें सच्चाई में चलने की ताकत देता है। इसलिए अब समय है कि तुम मेरी ओर पूरी तरह से मुड़ो। अपना डर, अपनी कमजोरी और अपने पाप को मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हें नया बनाऊंगा। मेरी योजना तुम्हें आशा और भविष्य की है, ना कि विनाश की। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद पर निर्णय करना होगा। क्या तुम अपनी इच्छाओं की सेवा करोगे या उस परमेश्वर की जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता? मैं तुम्हारी ऊंचाई पर बुला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अंधकार से बाहर निकलो और मेरे अद्भुत प्रकाश में आ जाओ। मुझे याद है कि मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हारी ज़रूरतें पूरी की है। क्या यह मेरी विश्वास योग्यता के प्रमाण नहीं है? मेरा प्रेम आज भी वैसा ही है। मैं नहीं बदलता हूँ। मेरे वचन सच्चे हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारे जीवन में पूरा करने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होता है। कि तुम मुझे प्रतिदिन सुनो, मेरी आत्मा के दर्शन करो, मेरे साथ गहरी निडरता में जीवन बिताओ। पाप एक दीवार बनता है जो तुम्हें मुझसे दूर करता है या तुम्हारी आत्मिक समझ को सुस्त कर देता है। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, उन चीज़ों को त्याग दो जो तुम्हें खींच रही हैं। मैं तुम्हें पवित्रता में बुला रहा हूँ। मैं तुम्हारे बहाल करना चाहता हूँ, ना कि शर्मिंदा करना चाहता हूँ। मेरी ताड़ना मेरे प्रेम का प्रमाण है। अब समय कम है, तुम्हारी दुनिया में अधिक अंधकार हो चुका है और मैं तुम्हें अपने चुने हुए लोगों की ज़रूरत है। मैं जो प्रकाश की दुनिया में तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरी दया हर सुबह नई होती है। अब समय है कि तुम साहस के साथ आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उस उद्देश्य में चले जाओ जो मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। जो कुछ तुम आज दुनिया में देख रहे हो, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, अन्याय, नैतिकता का पतन, यह सब पहले से बताए गए संकेत हैं। यह समय तुम्हें मेरे वचनों की सच्चाई की याद दिलाने के लिए किया गया है। मैं नियंत्रित कर रहा हूँ और हर चीज़ को भी नियंत्रित करता रहूँगा। इसलिए भयभीत मत हो। मैं वही परमेश्वर हूँ जो आंधियों को शांत करता हूँ। मैं तुम्हारा बाबा, तुम्हारा ढाल हूँ। मैंने अपना आत्मा तुम्हारे अंदर रखा है ताकि तुम्हें मार्गदर्शन दे, तुम्हें सिखाए और तुम्हें सच्चाई में स्थिर रखे। जय श्री राम।